नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप लोग डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। आपको सारी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो किस तरह आप डुप्लीकेट लाइसेंस को ऑनलाइन तरीके से बना सकते हैं या ऑफलाइन तरीके से भी बना सकते हैं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से मित्रों गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज का जो टॉपिक है हाउ टू मेक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। जैसा कि विषय है, जैसा कि टॉपिक है, टॉपिक के नाम से साथियों आपने समझ लिया होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। देखिए साथियों, अगर आप गाड़ी चलाते हो, चाहे 2 पहिया हो या 3 पहिया या 4 पहिया, आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उसके लिए जो एक आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है तो ही आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो, चाहे वो 2 पहिया वाली हो, 3 पहिया वाली हो या 4 पहिया वाली हो। इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं और कभी भी आपको आरटीओ पुलिस पकड़ती है तो आपको फाइन भरने की नौबत या जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप गाड़ी चालक हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। लेकिन हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में तो हम बात करने वाले हैं कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाए। पर ये नौबत कब आती है साथियों? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे मित्रों को पता नहीं है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी जो ओरिजिनल कॉपी है अगर खो जाती है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप बहुत सारा काम, बहुत सारा प्रोसीजर आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ही आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसीजर को ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। यानी ऑनलाइन तरीके से आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि यदि आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आप परेशान हो जाइए। ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन तरीके से आप लोग डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी कुछ प्रोसीजर होती है, उसकी कुछ नॉर्मल फीस होती है, कुछ समय लगता है। ये सारी जानकारी मैं अभी आपको बताता हूँ अगले स्लाइड में। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ये जो प्रोसीजर होती है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की, उसको हम क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करें ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट डीएल। डीएल का मतलब होता है साथियों ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले बात ध्यान दीजिए साथियों, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो सबसे पहले आपको एफआईआर करना पड़ेगा। पुलिस चौकी में जाके आपको एफआईआर लिखवाना पड़ेगा। वहां लिखाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि आपका जो डुप्लीकेट लाइसेंस है वो खो चुका है। साथ ही साथ यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया, कभी कभी क्या होता है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत पुराना हो जाता है, जो क्लियर नहीं होता है, फोटो नहीं दिखता है, जानकारी नहीं दिखता है, तो ऐसे केस में भी आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सारी डिटेल मिट चुकी है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो दोनों परिस्थिति में आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। यदि आपका खो गया है तो भी आप बना सकते हैं, यदि आपके पास है लेकिन उसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है तो भी आप अच्छे से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन तरीके में आपको करना क्या है साथियों। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से आप डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे के लिए आवेदन करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परिवहन विभाग की वेबसाइट होती है वहां पे जाना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा
कि उस लिंक पे आपको जो परिवहन विभाग की साइट होती है वहां पे आपको ये सारी प्रोसीजर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी और परिवहन विभाग की जो वेबसाइट होती है वहीं पे संपन्न कराई जाती है। इसके बाद यहाँ साइट पे पहुंचने के बाद जो भी डिटेल मांगी जाएगी आप वो डिटेल भरेंगे। अभी डिटेल भरने का मतलब आप वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा वहां पे लिखा रहेगा हाउ टू क्रिएट डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का एक फॉर्म वहां पे दिखाई देगा, ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, लेकिन हमें वही फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा रहेगा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो वहां पे उसके अंतर्गत आपको एक LLD फॉर्म होता है, उस LLD फॉर्म में जो भी जानकारी दी गई रहेगी आपको सारी जानकारी भरनी है। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म में जो भी बेसिक जानकारी होगी, साथियों जानकारी बहुत कॉमन रहेगी, आपकी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, पैन नंबर और आधार नंबर, ऐसी छोटी छोटी बेसिक जानकारी होगी। ये जानकारी आप क्या कर सकते हैं, वहां पे लिखेंगे। दूसरी बात मित्रों, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जानकारी के हेतु कि अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसका एक प्रिंट आउट या बोल सकते हैं हम एक प्रिंट आउट निकाल के उसको लैमिनेट करके एक एक्स्ट्रा भी कॉपी घर पे रख सकते हैं। उससे मदद क्या होगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वगैरह होता है वो आपको ध्यान में रहेगा और फॉर्म भरते समय इसकी जानकारी वहां पे अवेलेबल करानी होती है। तो अगर आपके पास ये पुराना जो DL नंबर है, अगर ये सारी है जानकारी है आपके पास, ओरिजिनल कॉपी खोने के बावजूद भी अगर आपके पास है, तो आप ये सारी जानकारी भरेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी जब आप फॉर्म भरोगे साथियों, तो सिर्फ फॉर्म भरने से काम चलने वाला नहीं है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको एड्रेसिंग प्रूफ, आपको फोटो लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जो भी डिटेल्स रहेगी आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास जो आपका ओरिजिनल कॉपी था, अगर आपने उसका प्रिंट आउट रखा होगा, जेरॉक्स कॉपी रखा होगा, तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। भरे हुए फॉर्म तथा जरूरी डॉक्यूमेंट को आप RTO ऑफिस में भी जाके क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। पूरा फॉर्म ऑनलाइन भी भरिए और जाने के बाद आपका RTO ऑफिस में जमा कर दीजिए। यह ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है। देखिए, इसे जमा करने के लिए इसे ऑनलाइन प्रोसीजर से भी जमा करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको सारी कॉपी को स्कैन करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फॉर्म जो भी भरा है, आपको उसको स्कैन करके उसको क्या करना पड़ेगा साथियों, अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप इसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आपको RTO ऑफिस जमा करना पड़ेगा, जाके खुद जमा करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। RTO ऑफिस जाके जमा कीजिए, या तो उनका स्कैन कर लीजिए, मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, कंप्यूटर से स्कैन करवा लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये प्रक्रिया हो गई। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद क्या है, 30 दिन के अंदर, टोटल 30 दिनों की कालावधि लगती है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पहले जो परिवहन विभाग रहेगा वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो लेटर्स है, दस्तावेज है, उसकी पूरी तरह से छान पड़ताल करेंगे और अगर उसमें पूरी सत्यता मिली तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 30 डेज के अंदर तैयार होता है और आपके घर के पते पे आपने जो भी पता दर्ज करवाया है उस पते पर वो भेज दिया जाता है। तो साथियों, ये जो जानकारी है, आप डिटेल्स जो है मैंने आपको बताया, बहुत आसान डिटेल है, सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। तो ऑनलाइन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा साथियों कि ये जो ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे। अब ऑफलाइन का मतलब है कि अगर आपको ऑनलाइन से आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, तो आप RTO ऑफिस जाके भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। साथियों, ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके बाद वहां जाके LLD फॉर्म मांगेंगे, उसको भरना पड़ेगा। सारे दस्तावेज, मतलब इसके साथ साथ फॉर्म भरने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना होगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करते समय कुछ निर्धारित फीस, यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपको मैंने एक चीज बताया कि इसकी फीस भी लगती है। ये फीस भी लगती है, ऑनलाइन प्रक्रिया से करेंगे तो भी आपको फीस भरनी पड़ेगी। यानी आप जो DL के लिए अप्लाई कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो डुप्लीकेट के लिए, वहां पे आपको फ्री मिलने वाला नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन प्रोसीजर से जाओ या ऑफलाइन प्रोसीजर से जाओ, आपको फीस भरनी पड़ेगी ही।
इसके बाद प्रोसेस होने के बाद, अब फॉर्म सबमिट कर दिया आपने, प्रोसेस होने के बाद 30 दिन के बाद अगर आपकी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर उसके अंदर सत्यता पाई जाती है, सही है, सब डिटेल्स सही है, तो 30 दिनों के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया ऑफलाइन तरीके से डीएल को प्राप्त करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनाना। तो साथियों, जो आज की जानकारी थी उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे अपलोड की जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन किया है तो कोई भी जानकारी यहाँ पे अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपको उसका मैसेज जाएगा, ताकि आप वो जानकारी का वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, आज की इस जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।